नमस्कार दोस्तों, मैं अपना तीसरा वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। माई सेल्फ जितेंद्र चौधरी फ्रॉम अलीगढ़। मैंने पिछले वीडियो में आपसे जो बातें की थी और बताया था कि एमएलएम हमें कहाँ करना चाहिए, कैसी कंपनियों के साथ हमें एमएलएम करना चाहिए। जब हम मार्केट के अंदर जाएंगे और एमएलएम के बारे में कंपनियों को रिसर्च करेंगे या सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को लेकर के बहुत सारी कंपनियां आपको मिलेंगी, कपड़ों को लेकर के बहुत सारी कंपनियां आपको मिलेंगी, डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स को लेकर के बहुत सारी कंपनियां आपको मिलेंगी, अलग हेल्थ सेक्टर को लेकर के बहुत सारी कंपनियां आपको मिलेंगी। अलग अलग कंपनियां आपको मार्केट के अंदर हैं, लेकिन हमें कैसी कंपनी के साथ में काम करना चाहिए, हमें कौन सी कंपनियों के साथ में काम करना चाहिए। जब ये सर्च मारता हूँ मैं तो कुछ मानक हैं, कुछ चीज़ें जो पहले से चली आ रही हैं, हमें उनको गौर करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब भी कोई भी इंडस्ट्री में आपको कदम रखना है तो आपको ये सर्च मारना पड़ेगा सर कि कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रही है, या कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जिसके अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं। जब मैं इन सब चीज़ों को सर्च मारने की कोशिश करता हूँ, या आप भी सुन करके सर्च मारेंगे तो आप गूगल पर जाना और देखना टॉप अर्नर इन एमएलएम इंडस्ट्री। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो टॉप अर्नर्स हैं एमएलएम इंडस्ट्री के, उनको गूगल पर सर्च मारना और उसमें एक बहुत लंबी अच्छी खासी लिस्ट निकल करके आएगी आपके सामने। जब आप उस लिस्ट को सर्च मारेंगे तो आप ये देखेंगे 90 to 95% लोग जो उस लिस्ट के अंदर अर्नर हैं वो सारे के सारे लोग हेल्थ सेक्टर की कंपनियों से हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हेल्थ सेक्टर के अंदर एमएलएम इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ग्रोथ है, बाकी अदर कंपनियों के अलावा। तो जब जिस इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ पाई जा रही है, इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि हम लोगों को हेल्थ इंडस्ट्री में काम करना चाहिए। और जब हेल्थ इंडस्ट्री में अगर मैं इंडिया के अंदर जाता हूं, मैं इंडिया के अंदर हेल्थ सेक्टर को देखता हूं, तो मैं पाता हूं कि सर पूरे वर्ल्ड के अंदर आज बीमारियों का कैपिटल बना हुआ है इंडिया। चाहे डायबिटीज को ले लो, चाहे हार्ट अटैक को ले लो, चाहे पेट खराब रहने की प्रॉब्लम्स को ले लो, घुटनों की प्रॉब्लम्स को ले लो, ब्लड प्रेशर को ले लो, यानी जितनी भी बीमारियां जो आपके आसपास नज़र आती हैं, जब हम पूरे वर्ल्ड पर इसकी नज़र डालते हैं तो हम पाते हैं कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा बीमारियां हैं। इसका मतलब इंडिया जैसे देश में अगर हमें एमएलएम में जाना है या एमएलएम की किसी कंपनी का चयन करना है तो हमारा जो प्रीफरेंस होना चाहिए, जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो हेल्थ सेक्टर की कंपनी होनी चाहिए। क्योंकि हेल्थ सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा संभावनाएं इंडिया के अंदर हैं। और वर्ल्ड वाइड भी जो टॉप अर्नर इन एमएलएम इंडस्ट्री से निकल करके आते हैं, वो भी 90 to 95% लोग हेल्थ सेक्टर की कंपनियों से निकल करके आते हैं। तो कहाँ एमएलएम करना चाहिए? सीधा सीधा सा एक ही मतलब है कि हम लोगों को हेल्थ सेक्टर की कंपनी के अंदर ही काम करना चाहिए। अब बहुत सारी कंपनियां हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर, हेल्थ सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां हैं। तो अब हमें इन हेल्थ सेक्टर की कंपनियों में क्या क्या चीजें देखनी चाहिए? तो यहां जब मैं मानक देखता हूं तो सबसे पहला जो हमारा मानक है, मेरा मानना यह है कि हमें जो देखना चाहिए कि कंपनी कौन से देश से स्टार्ट हुई है। अगर एमएलएम इंडस्ट्री की गाइडलाइन को लेकर के हम चलते हैं तो सबसे ज्यादा टफ अगर गाइडलाइन कहीं पर है तो वो अमेरिका के अंदर है। एमएलएम इंडस्ट्री को लेकर एमएलएम इंडस्ट्री को अमेरिका के अंदर बहुत ही बड़े रूप में देखा जाता है, बहुत बड़ा राजस्व एमएलएम इंडस्ट्री से जाता है। तो वहां पर बहुत टफ गाइडलाइन है एमएलएम इंडस्ट्री को। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी देशों की कंपनियों को हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर अमेरिका की कोई कंपनी मिलती है तो वेरी गुड, क्योंकि वहां हमें गाइडलाइन को लेकर के टेंशन वाली कोई बात नहीं है। दूसरी चीज,
दूसरी चीज हमें जब देखनी चाहिए तो कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। हमारे यहाँ जो जनता है 90 to 95% जनता लोअर मिडिल फैमिली में जीती है। अब ऐसी कंडीशन में जो प्रोडक्ट है कंपनी के पास, क्या ये प्रोडक्ट उस जनता तक पहुंच बनाने में समर्थ है? क्या उस प्रोडक्ट को हमारे इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोग अफोर्ड कर सकते हैं? ये हमें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमें ज़्यादा रेस्पॉन्स मिलेगा क्योंकि ज़्यादा लोग हमारे पास होंगे उस प्रोडक्ट को देने के लिए। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ हमें देखना चाहिए कि जो कंपनी के साथ हम काम करने जा रहे हैं उसका लीगल एडवाइजर कौन है। क्योंकि जब भी किसी दूसरे देश के अंदर जाओगे या किसी भी देश की गवर्नमेंट आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो सबसे जो इंपॉर्टेंट काम होता है दोस्तों वो लीगल एडवाइजर का होता है। तो जिस समय हम कंपनी करने जा रहे हैं उस समय हमें लीगल एडवाइजर का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कंपनी का जिसमें हम काम करने के लिए जा रहे हैं उसका लीगल एडवाइजर कौन है। क्या वो वर्ल्ड वाइड इतना फेमस है कि सभी देशों की गवर्नमेंट के साथ में वार्तालाप कर सके। अगर कहीं दिक्कत आती है तो गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर के केस भी लड़ सके। तो इसलिए लीगल एडवाइजर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तीसरी चीज है। चौथी चीज, उसका प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों एमएलएम इंडस्ट्री में काम करने का सीधा सा मतलब है मनी, टाइम, सिक्योरिटी और पॉपुलैरिटी पाना। और ये चारों चीजें पाने के लिए उस कंपनी का प्लान भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो प्लान ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर मैक्सिमम लोग पैसा कमा सकें। प्लान ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कंडीशंस ज्यादा ना हो, आसानी के साथ पैसा आ सके। जब इस तरह की कंडीशंस की कंपनी आपको मिलेगी तो आप देखेंगे कि मजा आ रहा है एमएलएम करने में। आप देखेंगे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है। आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन लेकर के आपको कंपनी का चयन करना चाहिए। यानी किस देश से है कंपनी, कितने देशों में काम कर रही है, उसका लीगल एडवाइजर कौन है, उसका प्रोडक्ट क्या लोअर मिडिल अपर मिडिल फैमिली के लिए है, क्या उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचाया जा सकता है, लोग उसको आराम से यूजर बन सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपनी का प्लान, कि उस कंपनी के प्लान के अंदर पैसा कितना आ रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है पैसे का, जिससे मैक्सिमम लोगों के पास पैसा आ सके। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ये काम करना चाहिए दोस्तों। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी है, कोई भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में अगर उभरते हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7351255007। एक बार फिर से सुनेंगे मेरा कांटेक्ट नंबर 7351255007। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।